यदि आपके साथ अन्याय हो रहा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उस अन्याय से लड़ना सिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव कुमार एडवोकेट और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशन विद लव कुमार में। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना बड़ा हमारा चैनल होगा उतने ही लोगों तक हम पहुंच सकेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा विषय है, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है और वो दरखास्त लेकर पुलिस के पास जाता है, तब पुलिस उसकी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तब उस सूरत में व्यक्ति क्या करे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा हो कि आए दिन मारपीट की घटनाएं, चोरी चकारी की घटनाएं, तमाम अलग अलग तरह के अपराध होते रहते हैं और जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो शिकायत लेकर थाने में जाता है, लेकिन पुलिस के द्वारा उनकी शिकायतों पर कोई भी समाधान नहीं किया जाता और वो व्यक्ति निराश होकर बैठ जाता है। उसकी ये समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। लेकिन मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, उनके जरिए आप अपनी शिकायत पर कार्रवाई करवा सकते हैं। जब भी आपके साथ कोई अपराध हो तो आप एक लिखित शिकायत उससे संबंधित थाने में जाकर दीजिए जहाँ पर वह क्राइम हुआ है, और कोशिश कीजिए वहाँ से आप एक कोई रिसीविंग लें। और यदि पुलिस 10 से 15 दिन तक आपकी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तब आप उस जिले के जो एसपी साहब हैं उनको एक लिखित शिकायत दें। और जब एसपी साहब का शिकायत दे देते हैं, उसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती, तब जहाँ पर क्राइम हुआ उस एरिया में आप इलाका मजिस्ट्रेट साहब को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है 175(3) उसके तहत शिकायत दें। और उस शिकायत के अंदर जो आपने कंसर्न थाने में जो शिकायत दी थी, माननीय एसपी साहब को जो शिकायत दी थी, और तमाम तरह के एविडेंस जो आपके पास हैं उनको उस आवेदन में लगाएं। तब माननीय न्यायाधीश साहब आपकी उस एप्लीकेशन पर, उस आवेदन पर संज्ञान लेंगे और वे या तो पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश देंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे सकते हैं या फिर खुद उस केस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप 112 नंबर जो कि एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल कीजिए और अपने साथ हुए अपराध की सूचना पुलिस को दीजिए। 112 नंबर की जो कॉल होती है ये एक रजिस्टर्ड कॉल होती है और उससे संबंधित थाना जो होता है वहाँ पर इसकी सूचना दी जाती है कि इस व्यक्ति के साथ इस तरह का अपराध हुआ, हमारे को यह कॉल मिली है। और इस कॉल का दोस्तों आपको कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। माननीय न्यायालय भी ये मानकर चलता है कि जिस समय यह अपराध किया गया पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई थी। दोस्तों, यदि उस अपराध में आपको किसी तरह की कोई चोट आती है तो आप अपने एरिया का जो भी सरकारी हॉस्पिटल आप वहाँ पर जाइए और अपनी MLR कटवाइए। जब आप वहाँ पर अपनी MLR कटवाते हैं तो आपके जिस प्रकार की इंजरी आई है पुलिस के ऊपर उन धाराओं को ऐड करने का प्रेशर होता है दोस्तों। इसके अलावा सभी राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कष्ट निवारण समितियाँ बनाई गई हैं। कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा पोर्टल बनाए गए हैं, जैसे हरियाणा में CM विंडो का पोर्टल है। आप इस तरह का जो पोर्टल है उन पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए और पुलिस के ऊपर इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। जय हिंद दोस्तों।